कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतगंज थाने पर किया पुष्पांजलि कार्यक्रम। थाने के गेट पर पुष्प अर्पित कर गांधीवादी तरीके से कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की उठाई मांग। बता दें कि आजाद पार्क लहुराबीर में धरना देने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर चेतगंज थाने में महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना चेतगंज पर पुष्पांजलि किया और फूल बरसा करके और उनको हम यशो महोदय को अपना जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं उनका तस्वीर दिया, उनको संविधान की शपथ दिलाई और उसके साथ साथ उनको धन्यवाद ज्ञापन दिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एसएसपी महोदय के नाम से। क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग नारा लगा रहे थे पुलिस प्रशासन के साथ हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन और जो योगी सरकार है वो लगातार जो है पुलिस प्रशासन के आड़ में विपक्षियों का दमन करना चाहती है। हमारी जो लड़ाई है योगी सरकार की निकम्मियत से लड़ाई, उनके जो है बेगानेपन और अन्याय की लड़ाई। लेकिन हमको हमारा जो तकरार होता है लगातार जो है पुलिसकर्मियों से होता है। इसलिए हम अपने पुलिसकर्मियों के साथियों से कहना चाहते हैं कि हम लगातार आपके साथ हैं, लेकिन आपका राजनीतिकरण करके जिस तरीके से हमारे खिलाफ आपको आक्रोशित करके मुकदमे आप दर्ज करते हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अन्याय है विपक्षियों के ऊपर। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने गड्ढा युक्त सड़कों पर धान रोपाई कर जताया विरोध। समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पांडेपुर के सामने सड़क पर बरसात के कारण हुए गड्ढे में धान रोपाई करके राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मात्र 100 दिन में ही पूरे प्रदेश में सड़क के गड्ढा मुक्त करने वाली सरकार की सच्चाई कुछ और ही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में जो उन्होंने सपना दिखाया था, सबका विकास सबका साथ, और आज पूरे जो क्योटो को उन्होंने वादा किया था, तो आज वो क्योटो उत्पन्न नहीं हो पाया। आज उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ये गड्ढा यहाँ पर आपको कई दोस्त में कमिश्नर डीएम आईजी से हमने मुलाकात किया, डीएम साहब से मुलाकात हुआ कि हमारी भोली भारी जनता ये खिल जाए सड़क पर, फिर उन्होंने नहीं बात की। इसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने आज वहाँ पर धान कि जय जवान जय किसान के रूप में आज नारा देकर आज उस गड्ढे में इतनी पानी बढ़ता था कि हम लोग से धान रोकने का काम किया। कोरोना के चलते शिवपुर की भव्य शोभा यात्रा स्थगित। चंद लोग ही चढ़ाएंगे बाबा विश्वनाथ को जल। सन 2002 से हर साल सावन महीने के अंतिम रविवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करके सौभाग्य प्राप्त करने वाले शिवपुर निवासी इस बार कोरोना के चलते दुखी हैं। विश्वेश जलाभिषेक मंडल शिवपुर कमेटी हर साल बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करती है। इस बार ये संस्था सिर्फ 5 सदस्यों के साथ बाबा का जलाभिषेक कर अपनी परंपरा निभाएगी। परंपरा टूटने न पाए, इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग 5 या 11 की संख्या में जलाभिषेक जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। बुनकरों की बिजली समस्या के लिए मुफ्ती बनारस ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काशी की सामाजिक संस्थाओं से वर्चुअल संवाद किया। इस वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री ने काशी की बुनकरों की बात की और उन्हें आने वाले समय में कोई भी दिक्कत न होने पाए, इसलिए प्रयास करने की भी बात कही है। इस बीच शहर मुफ्ती मौलाना बातिन नोमानी ने शहर के बुनकरों की बिजली समस्या को लेकर एक खत प्रधानमंत्री के नाम लिखा है। विश्वेश्वरगंज पोस्ट ऑफिस के सामने अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत कोतवाली थाने में दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी महेश पांडे और फैंटम चौकी इंचार्ज ने छानबीन की तो पता चला कि मृतक व्यक्ति ठेला चलाने वाला है, जो नशे की हालत में वहीं रोड किनारे लेट गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्ट ऑफिस के सामने एक आदमी नशे की हालत में था, जो ठेला वाला चलाता था लेबर टाइप का, उसका पता नहीं चल पा रहा है। वहीं मृत पाया गया। वो कल से नशे में था, बता रहे थे लोग की, वहीं लेटा था और उसकी मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में पुलिस लेकर के उसके अगली कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम की जा रही है, मृत्यु का कारण जानने के लिए, और शव को वहां भिजवा दिया गया।
वाराणसी में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षिका ने लगाई फांसी, हुई मौत। पुलिस जांच में जुटी। रोहनिया थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। जानकारी के अनुसार चुनार मिर्जापुर के रहने वाले स्वर्गीय राजनारायण मौर्य का परिवार 10 वर्षों से गोविंदपुर गांव में मकान बनवाकर रह रहा है। बीती रात राजनारायण की बड़ी पुत्री संगीता मौर्य, जो पेशे से अध्यापिका थी, उन्होंने पंखे के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। नितेश सिंह बबलू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरधारी उर्फ डॉक्टर के घर वाराणसी पुलिस ने बजवाई डुगडुगी। शिवपुर पुलिस ने गिरधारी के घर के बाहर चस्पा की धारा 82 की नोटिस। 30 सितंबर 2019 को वाराणसी के सदर तहसील परिसर में दिन दहाड़े नितेश सिंह बबलू की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में वांछित चल रहे 50,000 के इनामिया गिरधारी विश्वकर्मा और डॉक्टर के घर शिवपुर पुलिस ने डुगडुगी बजवाई है। वारंट जारी किया गया है। अगर यह एक वाहन के अंदर आत्मसमर्पण नहीं करना है, कार्रवाई की जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के इलाज के लिए गुरुवार से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है। डीएम कौशल राज शर्मा ने स्वस्थ हो चुके पूर्व कोरोना मरीजों से अपील की है कि क्रिटिकल पेशेंट्स की जान बचाने के लिए वे आगे आएं। इसके अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव कोई भी मरीज जो वर्तमान में निगेटिव हो गया हो और जिसके पहले सैंपल से 28 दिन पूरे हो चुके हों, वह व्यक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ब्लड बैंक में जाकर अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इस ब्लड से प्लाज्मा को अलग करके यह प्लाज्मा ऐसे गंभीर मरीजों को चढ़ाया जाएगा जो वेंटिलेटर पर हैं और जिनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। बीएचयू में बहुत प्रतीक्षा के बाद आज प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ हो रहा है। जो भी ऐसे मरीज हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, सीरियस हैं और क्रिटिकल हैं, जिनका इलाज सामान्य दवाइयों से नहीं हो पा रहा है, उनके लिए प्लाज्मा आवश्यक हो जाता है। और प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर टेक्निक है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और 28 दिन उसको हो चुके हैं, तो उससे ब्लड लेके उसका प्लाज्मा अलग करके वो प्लाज्मा मरीज को चढ़ाया जाता है। आईसीएमआर से सारी अनुमतियां प्राप्त हो चुकी हैं और बीएचयू अब आज से ब्लड लेना भी शुरू कर रहा है। इसके बाद एक छोटी सी जांच होती है जो केजीएमयू लखनऊ में है, उसको 6 घंटे के अंदर 7 घंटे के अंदर प्राप्त करा के उसमें प्लाज्मा टेस्ट करने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से इसको शुरू किया जा सकता है। तो जो भी गंभीर मरीज हैं उनको आज शाम से या कल से ये प्लाज्मा है चढ़ना शुरू हो जाएगा। हमने जनता से अपील की है कि जो भी लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हों, जिन्हें 28 दिन हो गए हों, जो स्वस्थ हों, वो खुल के रक्तदान करें और अपने भाइयों की जीवन की रक्षा करें जो अभी क्रिटिकल हैं। बीएचयू के डॉक्टर सभी इसके लिए कमर कस के तैयार हैं। इसके जो ब्लड बैंक है और जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और बीएचयू इसके माध्यम से पूरी पूर्वांचल की हेल्प कर पाएगा। ये वाराणसी के लिए खुशी की बात है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की सामाजिक संस्थाओं के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में काशी की जनता का पेट भरने वाली और उन्हें सुकून की नींद देने वाली सामाजिक और सरकारी संस्थाओं से गुरुवार को संवाद किया है। भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। ये सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम इन दिनों नहीं जा पा रहे और वो भी सावन में न जा पाना, तो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये भी सही है कि मानस मंदिर हो, दुर्गा कुंड हो, संकट मोचन में सावन का मेला, सब कुछ स्थगित हो गया, नहीं लग पा रहा। लेकिन ये भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी, इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया।
कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। बनारस में टूटा अब तक का रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। ये वाराणसी में अब तक मिले सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है। इसके अलावा गुरुवार को 25 पुराने मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार वाराणसी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 723 हो गई है, जबकि 422 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 276 है तथा 25 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है।